पौष मास का महत्व। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मगाथा 77 पर। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक पौष मास के बारे में। इस मास में सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में तेज, ऊर्जा और सौभाग्य की वर्षा होती है। वहीं पितरों के तर्पण से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख चाहते हैं तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। और चलिए शुरू करते हैं। जय सूर्य देव की। पौष माह हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। इसके कारण इस महीने का महत्व हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में गहरा है। यह मास न केवल भगवान सूर्य की पूजा अर्चना का महीना है, बल्कि पितरों की श्रद्धा और संस्कारों का भी प्रमुख समय है। इसके महत्व, पद्धतियों और लाभ को विस्तार से समझना बेहद आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक समृद्धि चाहते हैं। चलिए जानते हैं पौष माह का महत्व। पौष मास हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार मकर राशि में आता है और यह लगभग दिसंबर के अंत से जनवरी के अंत तक चलता है। इस माह को शीतलक मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय हवा ठंडी होती है, जो शरीर और मन को शांति प्रदान करती है। शास्त्रों में यह मास बहुत ही शुभ और पवित्र बताया गया है, खासकर भगवान सूर्य की आराधना के लिए। भगवान सूर्य को जीवित देवता माना गया है, जो जीवन की ऊर्जा, तेज, स्वास्थ्य और समृद्धि के स्रोत हैं। इसीलिए इस महीने सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। सूरज की पूजा से व्यक्ति के अंदर आत्मबल, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता आती है। सूर्य पूजा की विधि और महत्व। हर सुबह सूर्य उगते ही स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर किसी खुले स्थान या पूजा स्थान पर सूर्य देव के सामने जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अर्घ्य दें। इसके साथ ही गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र जपना लाभकारी होता है। ओम भानु देवाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण से व्यक्ति की बुद्धि, स्वास्थ्य और भाग्य मजबूत होता है। रोजाना इस पूजा को करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, कामकाजी और पारिवारिक जीवन में सफलता मिलती है। पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध। पौष मास में पितरों की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। इस मास में पिंडदान और तर्पण करने का फल अत्यंत पुण्यकारी होता है। पितृ तर्पण और श्राद्ध करने से आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति स्थापित होती है। पिंडदान के दौरान चावल, तिल और जल प्रदान किए जाते हैं। ये कर्म पितृ दोषों को नष्ट करने और जीवन में बाधाओं को कम करने में मदद करते हैं। श्राद्ध विधि में विधि पूर्वक पितरों का आह्वान कर उनके मान सम्मान से परिवार की समृद्धि, घर में सुख शांति बनती है। पौष माह की साधना और उसका समाज पर प्रभाव। पौष महीने की साधना न केवल आत्मिक विकास के लिए बल्कि समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। नियमित पूजा अर्चना, तर्पण और धर्म कर्म करने से व्यक्ति की सामाजिक छवि मजबूत होती है। लोग उसकी श्रद्धा करते हैं। पौष मास में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस मास में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन देना पुण्य के द्वार खोलता है। यह सभी कर्म कृत्य मिलकर पूरे परिवार को खुशहाल बनाते हैं और जीवन में सकारात्मकता को जन्म देते हैं। पौष मास में अन्य विशेष व्रत और त्योहार। इस मास में कई प्रमुख व्रत और त्योहार भी आते हैं, जैसे कि हरियाली अमावस्या, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का दिन सूर्यदेव के मकर राशि में
प्रवेश करने का पर्व है, जिसके दिन स्नान, दान और जैसे तैसे पूजा करने से सौभाग्य आता है। कई लोग इस दिन सरसों और तिल गुड़ के लड्डू बनाकर फसल का धन्यवाद देते हैं, जो प्रकृति के प्रति हमारा कृतज्ञता भाव को दर्शाता है। निष्कर्ष, पौष मास हिंदू धर्म में सिर्फ एक कैलेंडर का महीना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रहन सहन, पितृ पूजा और सामाजिक जड़ को मजबूत करने का अवसर है। इस मास में भगवान सूर्य की आराधना, पितृ तर्पण और धर्म कर्मों से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है, बल्कि परिवार और समाज में भी खुशहाली और सम्मान ला सकता है। इसलिए इस पौष मास में नियमित रूप से सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना, पितरों का श्राद्ध करना और धर्म कर्म पालन करना अत्यंत शुभ फलदायक सिद्ध होगा। इससे जीवन में ऊर्जा, शक्ति, सौभाग्य और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आज हमने पौष मास की पूरी साधना सीख ली। सूर्य अर्घ्य, रविवार व्रत, पितृ तर्पण और मंत्र जाप से जीवन उज्जवल बनेगा। इन विधियों को अपनाकर अपने परिवार में सुख शांति लाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप पौष मास में से कौन सा व्रत रखेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय सूर्यदेव, जय श्री राम, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बरसाएं। धन्यवाद।